आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं कि एक पुलिस वाली लड़की रेगिस्तान में एक बूढ़े की झोंपड़ी पर पहुंच गई और फिर उस लड़की ने बूढ़े के साथ जो किया, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक खौफनाक रेगिस्तान की दास्तान है। उस रेगिस्तान में एक बूढ़ा जो तकरीबन 70 साल का था, वो उस रेगिस्तान में एक झोंपड़ी में रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी रेगिस्तान में गुजारी थी और दुनिया की रंगीनियों से दूर रहकर अपने मंत्र में मशगूल रहता था। रात बहुत अंधेरी थी, हर तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। रेत का तूफान जोर जोर से चल रहा था और आसमान पर बिजली कड़क रही थी। हवा के तेज झोंके रेत के टीलों से टकरा रहे थे और उनकी सिसकी सिसकी से एक अजीब सी खौफनाक आवाज पैदा हो रही थी। रोज की तरह आज भी बूढ़ा अपनी झोंपड़ी में बैठा हुआ था। बाहर बहुत तेज रेत का तूफान चल रहा था। अंधेरी रात थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जोरों से बिजली कड़क रही थी और आसमान पर बादल गरज रहे थे। बूढ़ा अपनी झोंपड़ी का दरवाजा मजबूती से बंद करके बैठा हुआ था ताकि तेज तूफानी रेत के तूफान से बच सके। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, ऐसी दस्तक जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ना चाहता हो। बूढ़ा यह सुनकर हैरान हो गया कि इस वक्त यहां कौन आ सकता है। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, क्या कोई रेगिस्तानी जानवर है या कोई भटका हुआ मुसाफिर। उसके दिल में डर की एक लहर सी दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को मजबूत किया और दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि सामने एक पुलिस वाली औरत अनीता खड़ी है। अपनी वर्दी में थी, लेकिन रेत के तूफान से पूरी तरह धुल गई थी। उसके कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे और तूफान की वजह से उसका जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी, लेकिन वो ठंड से कांप रही थी। बूढ़े ने हैरत से पूछा, एक खातून, तुम कौन हो? इस रेगिस्तान में इस तेज रेत के तूफान और अंधेरी रात में क्या कर रही हो? मौसम खराब है, तुम कहां से आई हो? वो औरत कुछ घबराई हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर डर के आसार थे और उसकी आवाज में लर्जिश थी। उसने डरते हुए कहा, मैं एक पुलिस अफसर हूं। मैं यहां एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ने आई थी जो इस रेगिस्तान में रोपोश है। वो बहुत चालाक है और उसने कई संगीन जुर्म किए हैं। उसका ताक़ुब करते करते मुझे देर हो गई और अब ये रात का वक्त है। ये रेगिस्तान है और वापस जाना खतरनाक है। मुझे ये झोंपड़ी दिखाई दी तो सोचा कि आज की रात यहीं पनाह मांग लूं। बराए करम मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर बूढ़े के दिल में रहम आया। उसने कहा, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। उसने उस पुलिस वाली को झोंपड़ी में बुला लिया और कहा, तुम यहां आराम से बैठो। औरत डर और ठंड से कांप रही थी। उसने अपनी बंदूक एक तरफ रख दी और झोंपड़ी के कोने में बैठ गई। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम अपनी कहानी बताओ कि तुम यहां कैसे आई? औरत ने गहरी सांस ली और बताया, मैं करीबी शहर जयपुर के पुलिस स्टेशन में तैनात हूं। एक खतरनाक मुजरिम जो कई संगीन जुर्मों में मुलजिम है, इस रेगिस्तान में रोपोश था। हमारी टीम को उसकी इत्तला मिली थी और मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आई, लेकिन वो बहुत चालाक है। वो रेगिस्तान की रेत के टीलों में गायब हो गया। रात हो गई और ये रेगिस्तान है। मैंने सोचा कि वापस जाना खतरनाक है, क्योंकि वो मुजरिम शायद अभी भी आसपास हो। इसलिए मैं आपकी झोंपड़ी में पनाह मांगने चली आई। मेरा मकसद सिर्फ अपनी जान और इज्जत की हिफाजत है। बूढ़ा उसकी बात बड़े तवज्जो से सुन रहा था, लेकिन उसके दिल में शक पैदा हुआ कि शायद ये औरत सच नहीं बोल रही। उसका मकसद कुछ और लग रहा था। जरूर ये कुछ राज छुपा रही है। झोंपड़ी के कोने में जलता हुआ दिया हल्की रोशनी फैला रहा था और उस रोशनी में औरत का चेहरा और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बूढ़ा कई सालों से उस रेगिस्तान में अकेला रह रहा था और आज अचानक एक औरत उसके साथ झोंपड़ी में बैठी थी। बूढ़े की नजर उस औरत के धुले हुए यूनिफॉर्म पर पड़ी और शैतान ने उसके दिल में गलत ख्यालात पैदा कर दिए। उसके मन में अजीब सी चाल चलने लगी और वो दिल ही दिल में खुश होने लगा। अजीब व गरीब ख्याल उसके जहन में आने लगे, लेकिन उसने अपने अरमानों को काबू में रखा। ये सब वो दिल ही दिल में सोच रहा था। इतने में औरत बोली, बूढ़ा जी, मैं बहुत थकी हुई हूं। क्या मैं आज रात यहां ठहर सकती हूं? कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे इजाजत देंगे? बूढ़ा, जो दिल ही दिल में यही चाहता था, फौरन बोला, हाँ बिल्कुल, तुम आज रात यहां बेफिक्र रह सकती हो। रात और गहरी हो गई। रेत का तूफान तेजतर होता जा रहा था। औरत ने कहा, मुझे नींद आ रही है। यह कहकर वो झोंपड़ी के एक कोने में लेट गई, अपनी बंदूक अपने पास रखते हुए। बूढ़े का दिल बेचैन था।
उसके सोए हुए ख्याल जाग उठे। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि आज की रात कैसे गुजरेगी। इसी दौरान औरत के रोने की आवाज आई। बूढ़ा उठकर देखता है कि वो रो रही थी। वो उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने रोते हुए कहा, मेरे साथ जो हुआ मैं किसी को बता भी नहीं सकती। बूढ़ा हैरान हुआ और बोला, ऐसी कौन सी बात है जो तुम किसी को नहीं बता सकती? अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो। औरत ने कहा, मैं वो नहीं जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं कोई आम पुलिस अफसर नहीं हूं, मैं एक जिन्नजादी हूं। यह सुनकर बूढ़े के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डरते हुए बोला, क्या तुम जिन्नजादी हो? मैं कैसे यकीन करूं? औरत ने कहा, मैं सच्चाई कह रही हूं, मैं जिन्हों के बादशाह की बेटी हूं। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की दास्तान सुनाती हूं। वो बताने लगी, कुछ अरसा पहले की बात है, मैं जिन्हों के बादशाह की बेटी थी। एक इंसान ने मुझसे शादी करना चाही, मगर मैं उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह इंसान था। उसने काले जादू से मुझे अपनी गुलाम बना लिया। इस जादू की वजह से मैं उसके जाल में फंस गई। उसने मुझे पहली रात हम बिस्तरी से रोका और फिर बहुत मारा। जब मैं बेहोश हो गई तो उसने कहा, क्या तू मर जाएगी या फिर मैं तुझे हर किस्म के लोगों के साथ हम बिस्तरी करवाऊंगा। बूढ़ा ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि ये औरत उसके साथ जबरदस्ती न करे। औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बूढ़ा, मैं सच्चाई कह रही हूं। अगर तुम आज रात मेरे साथ सो जाओगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। अगर तुम ऐसा न करोगे तो मैं हमेशा उस जालिम की गुलाम रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ जितने दिन चाहो रहूंगी, तुम्हारी गुलाम बनकर। बूढ़ा डर से कांप रहा था। वो औरत जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगी। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आई। बूढ़ा डरकर बाहर निकला तो देखा कि एक खबीस जिन रेत के टीलों के नीचे खड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसका जिस्म धुएं की तरह हल्का था और उसके चारों ओर एक अजीब सी लौह सी रोशनी थी। बूढ़ा ने औरत से पूछा, आखिर तुम कौन हो? लेकिन वो चुप रही। जिन पास आया और बोला, ये क्या बताएगी, ये तो मेरी गुलाम है। बूढ़ा डरते हुए कांप रहा था। वह सोच रहा था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतानी मखलूक है। जिन ने कहा, मैं वही हूं जिसने इसे तुम्हारे पास भेजा। बूढ़ा ने जिन से कहा, तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा। तुमने सोचा कि मैं एक खूबसूरत औरत को देखकर भटक जाऊंगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिन हंसा और बोला, भटक तो तुम गए थे। अगर यह खुद को जिन्नजादी न बताती तो तुम उसके जाल में फंस जाते। इसने मेरी तौहीन की। अब मैं इसे दुनिया के न जाने कितने लोगों से गुनाह कराऊंगा। बूढ़ा ने औरत की तरफ देखा और उस पर कुछ पढ़कर फूंका। वह फौरन आजाद हो गई। औरत ने शर्म से सिर झुकाया। वह सोच रही थी कि वो कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। जिन्न ने कहा, बूढ़ा, तू मेरे चंगुल में फंस चुका है। बूढ़े ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। फिर उसने औरत से कहा, अपने दिल से पूछो कि तुम क्या करने जा रही थी। मैंने कभी किसी औरत के साथ गलत काम नहीं किया। तुम मेरी मेहनत क्यों बर्बाद करना चाहती थी? अपनी ताकत को पहचानो। तुम इस खबीस जिन्न को खत्म कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है। जिन्न ने कहा, ऐ बूढ़ा, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। औरत ने बूढ़े से कहा, मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत, मुझे बस आजाद होना है। बूढ़े ने कहा, तुम आजाद हो सकती हो। सुकून पाने के लिए खुद को जानो। अपने लिए जो कुछ करना है खुद ही करो। बूढ़े ने अपनी आंखें धीरे से बंद की और कहा, यह तो जिन्हों की लड़ाई है, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। औरत ने कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं। उसने आंखें बंद की और जिन्न से बोली, मैं तैयार हूं। जिन्न हंसा और बोला, क्या तुम मुझे हरा सकोगी? औरत ने कहा, हां, मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूं। उसने हाथ उठाया और जिन्न का हाथ पकड़ लिया। अचानक तेज हवा चली और एक जबरदस्त रेत का तूफान आया। जिन्न हवा में उड़ने लगा और उसने औरत को पटक दिया, लेकिन औरत रेत से उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पूरी ताकत को जगाया जो उसे अपने बाप जिन्हों के बादशाह से विरासत में मिली थी। उसकी आंखों से शोलों की तरह आग निकल रही थी और उसके हाथों से रोशनी की तेज गरहें छूट रही थीं। जिन्न चीखने लगा, नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। लेकिन औरत ने उसे नहीं छोड़ा। उसने जिन्न को हवा में बुलंद किया और अपने जादुई बल से उसके जिस्म को चूर चूर करना शुरू कर दिया।
जिन्न की चीखें पूरे रेगिस्तान में गूंज रही थीं और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। औरत ने अपनी शक्ति से जिन्न के चारों तरफ रोशनी का एक दायरा बनाया जो उसे जकड़ रहा था। जिन्न ने बचने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी स्याह ताकत से औरत पर हमला किया, लेकिन औरत की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। उसने जिन्न को रेत पर पटक दिया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ उसका वजूद हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रेगिस्तान में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और सिर्फ रेत की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। औरत ने आंखें खोली तो देखा बूढ़ा उसके सामने खड़ा था। वो शर्मिंदा होकर बोली, मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही थी। आपने मुझे अपनी ताकत को पहचानने की हिम्मत दी। आपने मुझे बचा लिया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, भटके हुए को रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। औरत ने कहा, वो खबीस जिन्न जिसने मुझे अपने जादू से जकड़ रखा था, आपकी बातों ने मुझे जगा दिया। मैं जिन्हों के बादशाह की बेटी हूं, लेकिन उस जालिम ने मेरी ताकत को दबा दिया था। आज मैंने अपनी आजादी दोबारा पाली है। बूढ़े ने कहा, हर मखलूक के अंदर एक ताकत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। तुमने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और ये तुम्हारी फतह है। औरत ने कहा, बूढ़ा जी, अब मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक वादा करती हूं। अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आपके पास फौरन पहुंच जाऊंगी। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ, लेकिन याद रखना, अपनी ताकत को कभी मत भूलना। फिर औरत ने एक गहरी सांस ली और अपनी ताकत को एक बार फिर आजमाया। उसने अपने हाथ बुलंद किए और उसके चारों ओर चमकती हुई रोशनी का एक घेरा बन गया। उसने बूढ़े की तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन आज मैंने सीखा कि असली ताकत दिल की पाकीज़गी और हिम्मत में होती है। आपने मुझे यह सबका दिया। इसके बाद वो एक रोशनी की झलक की तरह रेगिस्तान में गायब हो गई। झोंपड़ी में अब वही खामोशी थी जो पहले थी। बूढ़ा वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसने दिए की रोशनी में अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। बाहर रेत का तूफान अब भी चल रहा था, मगर वो अब शांत था। रेगिस्तान में एक अजीब सा सुकून छा गया था, जैसे कोई बड़ा खतरा टल गया हो। बूढ़े ने सोचा, जिंदगी कितनी अजीब है। कभी कभी इंसान के इम्तिहान उसके सामने ऐसे आ जाते हैं कि वो अपनी सारी मेहनत को भूल जाता है, लेकिन जो अपने आप पर काबू रखता है वही असली फतह हासिल करता है। उसने अपने मंत्र को मजबूती से पकड़ा और दिल ही दिल में दुआ मांगी कि वो कभी अपने रास्ते से न भटके। उसने सोचा कि उस रात ने उसे भी एक सबक दिया, वो ये कि कोई भी कितना ही मजबूत क्यों ना हो, शैतान के वसवसे हर दिल में आ सकते हैं, मगर जो अपने ईमान और जमीर की आवाज सुनता है वही इस जंग में जीतता है। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और अपने मंत्र में मशगूल हो गया, जबकि बाहर रेगिस्तान की खामोशी इस बात की गवाही दे रही थी कि एक बड़ी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। उसके बाद बूढ़े ने एक लंबी आह भरी। उसके जहन में वो वाकया बार बार घूम रहा था जिसमें उस औरत की हकीकत और उसकी मजलूमियत सामने आई थी। उसे याद आया कैसे वो अपनी ख्वाहिशात के चंगुल में फंसने ही वाला था, मगर आखिरी लम्हे में उसके जमीर ने उसे रोक दिया। वो सोचने लगा कि शायद ये एक इम्तिहान था जो उसके सब्र और तकवा को परखने के लिए आया था। उसने अपने मंत्र को पढ़ने की रफ्तार और बढ़ा दी ताकि उसका जहन हर तरह के वसवसों से पाक हो जाए। उस रात की दास्तान उसके दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गई थी। बूढ़े ने अपने दिल में उस औरत के लिए दुआ की कि खुदा उसे ताकत दे ताकि वो अपनी शक्ति को सही रास्ते पर इस्तेमाल करे। वो झोंपड़ी में अकेला था, लेकिन उसे किसी किस्म का डर महसूस नहीं हो रहा था। उसके अंदर अब एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान पैदा हो चुका था। उसे यकीन हो गया था कि जब इंसान सीधा रास्ता अपनाता है तो कोई ताकत उसे भटका नहीं सकती। उसने पूरी रात अपने मंत्र में गुजारी और सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने महसूस किया कि उसके दिल से तमाम बोझ उतर चुका है।